मामा मनीराम का इंतजार। करके दसा मामा जी आपकी दसा मामा जी आपकी क्या बताऊं जिगर पर हुआ मुकम्मल पर उदासी कहा किस लिए कौन सदमा जिगर का। मामा जी हमें से गए थे तो बड़ी खुशी के साथ और वापस आए तो चेहरा बड़ा। हाँ जी, आज मामा की उदासी का कारण जानना चाहते हो? अवश्य मैं जानना चाहता हूँ। और गजब हो गया। हाँ भांजे, है गजब हो गया। भांजे आज भारी मामा जी। हाँ जी, और कहो क्या गजब हो गया मामा। कहो क्या गजब हो और गया मामा। कहो क्या गजब हो मामा भारी और नहीं बात मुख्य जो जाती क्या बात हो। कहने का मतलब मैं कौशल्या की झोपड़ी पे गया था। गए थे कौशल्या की झोपड़ी पहुंचने के साथ साथ मैंने कौशल्या को जिस वक्त देखा उनकी बेटी लक्ष्मी की बात किया तो, लेकिन लक्ष्मी तो घर पे नहीं थी। लेकिन जिस समय हम कौशल्या पे हमारी नजर पड़ी, अच्छा तो मैं भांजे तुम्हें क्या बताऊं, मैं कौशल्या को देखते ही देखते हमारी नीयत बदल गई। कौशल्या के ऊपर तुम्हारा दिल आकर्षित हो गया। कहने का मतलब हमारा दिल उस कौशल्या पे आकर्षित हो गया और मैं कौशल्या से अपने दिल की बात करना चाहती थी। अच्छा कौशल्या को अपने बाहों में जिस वक्त भरना चाहा, हाँ। उसी वक्त सुरजीत राम का लड़का आ गया। माँ कसम मुझे इतना मारा भांजे मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या कहा मामा जी? उस लौंडे ने तुम्हें मारा? कहीं वो मेजर अजीत का भाई सुजीत तो नहीं था? हाँ भांजे। नहीं, उसने तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं बल्कि ठाकुर चंदन सिंह के ऊपर हाथ उठाया है। मामा जी दिल तो कहता है तुम्हारे सम्मान का बदला
इसी वक्त उस साले मेजर जीता, लेकिन नहीं, अगर इस तरीके से हमने उस मेजर को मिटा दिया तो ये शहर हिंदुस्तान की जनता और यहाँ का कानून हमारे पीछे पड़ जाएगा और हमारी तलाश में सच का भांजी। और जो हम मिशन इस भारत देश में फैला चुके हैं वो मिशन हमारा कामयाब कभी। इसलिए मामा जी खैर इन बातों को छोड़ो, इस अपमान का बदला चुकाऊंगा और इस मेजर के भाई सुजीत का हमेशा हमेशा दुनिया से। लेकिन मामा जी अभी अभी हमारे दोस्त दिलेर मियां ने हमारे पास फोन किया था। दिलेर मियां ने? वो बॉर्डर अपने हिंदुस्तान का पार करना चाहता है। अच्छा। इसलिए तुम एक काम करो, जो गाड़ियां हमारी गेहूं और चावल के अनाज के भरकर हमारी रियासत चंदनपुर को आ रही है शहर बिजौरा के लिए, तुम उन गाड़ियों को लेकर सीधा हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जाओगे और किसी भी तरह उस हमारे दोस्त दिलेर मियां को उन्हीं गाड़ी में चावल की कट्टियों में छुपाकर हवेली लाना है। पहले हमारे दोस्त को आ जाने दो। और रही मेजर सुजीत की बात, उस सारे मेजर के भाई को हाथ। हाँ जी, आपका कहना सराखों पर। मैं दिलेर मियां को ऐसा बचा कर चलाऊंगा, पुलिस तो क्या पुलिस कोई भी इसको जान नहीं पाएगी। ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें हमारा हुक्म बजाना है और दिलेर मियां को हमारी हवेली को छुपाकर सबकी नजरों से। ठीक है मामा जी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और नौकर, ये मेजर का भाई सुजीत आज हमारे मामा जी के ऊपर हाथ उठा दिया। हमारे दिल के अंदर वो ये नहीं जानता क्या चल रहा है। मैं हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहता हूं। अगर मैं चाहूं तो शिवा दोनों भाइयों को मैं चूंटी की तरीके से मसल सकता हूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले हमारे दो दिलेर मियां को आ जाने दो। उसके बाद इस हिंदुस्तान के अंदर बर्बादी 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 ऐसी बर्बादी फैलाऊंगा और हिंदुस्तान को दोनों दोस्त मिलकर अपना गुलाम। जिस बात का डर था वही हुआ। हम जानते थे हमारे भारत देश का कानून ही कुछ ऐसा है कि हमें पाकिस्तान की सीमा में घुसकर वहां पर एनकाउंटर करने के जुर्म में कोई न कोई सजा तो जरूर देगा। आज उन्हें हमें 1 महीने के लिए सस्पेंड किया, कोई बात नहीं, इसी बहाने हम इस बिजौरा में आ गए। ये हमारी जन्मभूमि है और यहाँ पर हमारा भाई सुजीत पढ़ाई करता है। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने उससे भी मुलाकात हो जाएगी और कुछ दिन इस शहर बिजौरा में बिताकर थोड़े दिल को तसल्ली भी मिल जाएगी। लेकिन काफी वक्त हो चुका है, काफी देर से हम यहाँ आए हुए हैं। उसके छुट्टी का टाइम तो लगभग हो चुका है, लेकिन इतने समय तक तो तुझे घर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी वो पहुंचा नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ कर उसका इंतजार करते हैं, उसके बाद देखते हैं। भैया आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भैया। हाय तुम्हारे चरण में झुका
आज तो हमसे आशीर्वाद मांग रहा है। अरे मेरे भाई, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता रहता हूँ। तो शायद जानता नहीं, जब तू बहुत छोटा था तो माँ का स्वर्गवास हो गया था, और जब मैं शायद बड़ा तो था लेकिन इतना बड़ा भी नहीं, जब पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया था। लेकिन मेरे भाई, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया, लेकिन तुझे ज्यादा वक्त नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि ये फौज की नौकरी ऐसी है कि ज्यादा वक्त मुझे सरहद पर रहना पड़ता है। लेकिन तूने क्या कहा कि हमें आशीर्वाद दो भैया। आशीर्वाद तो हम तुझे जरूर देंगे, लेकिन उसके आशीर्वाद के साथ साथ हम तुझसे कुछ जानकारी भी लेना चाहते हैं सुजीत। और सही राज दिल, हमारी बात गौर से सुनना। और सही राज दिल कर दो इज़हार भैया। सही राज सही राज दिल कर दो इज़हार भैया। सही राज दिल कर दो इज़हार भैया। पढ़ाई कथा और पढ़ाई कथा है समाचार भैया। पढ़ाई कथा है समाचार भैया। सही राज दिल कर दो। भैया हमारे पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हो? बिल्कुल सुजीत। तो अवश्य बताऊंगा भैया। हाय पढ़ाई करो जितनी इच्छा है भैया। पढ़ाई करो पढ़ाई करो जितनी इच्छा है भैया। पढ़ाई करो जितनी इच्छा है भैया। करूँ बीए पास परीक्षा है भैया। अरे बीए का तुझे तो ऐसी डिग्री हासिल कर दी है, क्योंकि मेजर अजीत के दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना है कि एक दिन हमारा भाई पढ़ लिख कर वो डॉक्टर की डिग्री हासिल करे कि सबसे बड़ा डॉक्टर बने। और यही नहीं, हमने तेरे लिए सोच रखा है कि शहर पिजौरा में एक नया अस्पताल खोलेंगे, जहाँ पर गरीबों का मुफ्त में इलाज मेरा भाई करेगा। यही हमारे दिल के अंदर तमन्ना है, क्योंकि मैंने तो अपने देश की बहुत सेवा की, और मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई भी इस देश की सेवा करते रहे। लेकिन सुजीत, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि गेट के बाहर कौशल्या काकी खड़ी है। क्या कोई काम है? भैया हम स्कूल से जब आ रहे थे भैया, तो ये चंदन सिंह का मामा ना जो मनीराम है ना, मनीराम, वो कौशल्या काकी को इतना मार रहा था, इतना मार रहा था। तो भैया मैं कौशल्या काकी को बुलाकर यहाँ पे लाया, और कौशल्या काकी के भैया बहुत तेजी से बुखार है। बुखार है? तुझे कहा कि मनीराम कौशल्या काकी को मार रहा था, मार क्यों रहा था? कोई बात नहीं, काकी से ही पूछ लेते हैं। उन्हें अंदर बुलाओ। प्रणाम काकी। मेरे भाई ने बताया कि तुम्हें बुखार है, और साथ साथ उसने ये भी बताया कि मामा मनीराम
तुम्हारे पे कुछ अत्याचार कर रहा था। बताइए बाप तुमते का बताइए कुछ कहा ना जाते बात क्या है? अभी ना कहे हम ते रहा ना ये क्या किया? अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं मालूम कैसे होगा? जानना चाहता है कि हुआ क्या? हमारी बिटिया लक्ष्मी लक्ष्मी का यहाँ ढूंढे आए रहे क्या कहते रहे तुम्हारी पूत लौड़िया कहाँ गई। लक्ष्मी को ढूंढने आया था? हाँ लक्ष्मी ढूंढे आए रहे तो फिर पूत हमारी लक्ष्मी तो हती नहीं है। अच्छा हम सब्जी तोरे पूत बाजार के ले जाए सब्जी बेचने के लिए जा रहे थे। फिर पूत हमका बीच बाजार में बताओ ऐसे लालू कहो लाए जाती गिराए। क्या करे को की? अरे रो नहीं क्या कहा? उस साले ने तुम्हारे साथ अश्लील हरकतें की। हमारे संग बहुत बदतमीजी करी से लालू मुराही ऐसे बात के जब कहीं ना पाई। साले हरामजादे का दिमाग खराब हो गया है। उसे ये भी नहीं दिखता है कि कौन किस अवस्था में है। ये साला बनी राम चंदन सिंह का मामा है ना? ये साला यहाँ का रहने वाला नहीं है। ये जो जमींदार चंदन सिंह है ना, उसका मामा साला काठमांडू से आता है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं है, साला लक्ष्मी को क्यों ढूंढ रहा था? ओह काकी, अब बात समझ में आई। कुछ गाँव वालों से हमें मालूम हुआ है, खबर मिली कि साला चंदन सिंह है ना, ये तुम्हारी लड़की के फिराक में कुछ ज्यादा ही घूमता रहता है। यही बात है और कोई बात नहीं है। वह तुम्हारी लड़की को हर हाल में हासिल करना चाहता है, इसलिए शायद उसने अपने मामा को भेजा होगा। क्या मतलब जबरदस्ती करवाइया? अरे साला जबरदस्ती क्या करेगा? इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। लेकिन काकी तुम्हें बुखार है, बहुत तेज है। डॉक्टर कह रहे बहुत घबराओ नहीं, हमारे पास प्राइवेट क्लिनिक में कुछ दवाइयाँ रखी हुई है। हम भी सुजीत से कहकर तुमको दिलवा देंगे। लेकिन हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर हमारी बात का बुरा न मानो तो। लाल तुम्हारी बात है का बुरा माने? तुम तो बहुत भगवान पूजा के रे का। अरे नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान इंसान होता है, भगवान नहीं। और हर इंसान अगर भगवान बनना चाहे तो बन सकता है। लेकिन काकी, हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए भी कुछ इसमें हमारा भी फर्ज है और हमारा भी फायदा है। क्योंकि तुम जानते हो कि हम पाउडर पे रहते हैं। कहाँ पाउडर में छती हम काला? पाउडर नहीं काकी, अरे हम पाउडर पे रहते हैं क्योंकि फौजियों की हमेशा ड्यूटी बॉर्डर पे ही रहती है। वो जहाँ गोली चलती है हाँ वहीं पे। हुआ ना जाओ लाल, हुआ ना जाओ। अरे काकी घबराओ नहीं, अरे हम लोग तुम्हारे ही बालक हैं और हम अपने देश की रक्षा करते हैं। अगर हम वहाँ नहीं रहेंगे तो आप लोग यहाँ शांति से नहीं रह पाओगे, और शांति से आप रह भी नहीं पा रहे हो हमारे वहाँ रहते हुए भी, क्योंकि चंदन सिंह जैसे नालायक इंसान इस शहर पिजौरा में मौजूद है। फिर भी हम तुमसे जो बात कहना चाहते थे वो कहना चाहते हैं। ताकि कहो कहो कौन बात? तुम जानते हो कि हमारा भाई अकेला रहता है लाल सुबह हमरा जूजू जी आए और तुम भी अपने घर में अपनी बेटी के साथ रहती हो। नहीं देन पोत 3 लोग हो, तीने लोग हैं। एक यहाँ रहता है, तुम लोग वहाँ रहते हो। तो हम एक ऐसा तरकीब सोचे हैं कि क्यों ना तुम तीनों लोग एक साथ में रहो। हाय भैया यहाँ कोई बात पूछे वाली सब जन या कहते रहिए तो भगवान बनावत। काकी अब हम बता रहे हैं तुम्हें करना क्या है। तुम्हारी बेटी जो लक्ष्मी है, हम उसके संस्कार और गुणों से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। गुड़ हमारी बिटिया कर मन लाखों एक है। बिल्कुल काकी, तुम्हारी लड़की ऐसी है कि अगर लोग कहते हैं चिराग लेकर ढूंढो नहीं मिलेगी, हम तो कहते हैं पूरा पावर हाउस लेकर ढूंढो तो भी नहीं मिलेगी। उसके लक्षण बहुत अच्छे हैं। या बात तो सही कहो। पूत हमारी बिटिया का हर रात में देखा हो जो रहेगा जरा हम देखे पाए तो देखे पाए ना, तो हमारी बिटिया का काजल नहीं लगा पाए। सही कहती हो, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना तुम्हारी घर की इज्जत को हम अपने घर की इज्जत बना ले। ताकि
हमने तो प्रतिज्ञा की है कि हम कभी शादी करेंगे नहीं, लेकिन हमारा भाई तुम्हारी लड़की की उम्र का है और हम ये चाहते हैं कि इन लोगों की अगर शादी हो जाए तो इससे अच्छी खुशी की क्या बात होगी। तुम हमारी इस घर में रहो और तुम्हारी लड़की भी यही रहेगी, 3 लोगों का परिवार हो जाएगा। मैं सराहत पे रहूंगा, लेकिन चंदन सिंह के बाप की भी औकात नहीं है कि फौजी मेजर अजीत के घर की तरफ नजर उठाए। लाल यह बात है तो बिटिया हमारी भैया कहीं ने कारो नहीं करी है। इनकार क्यों करेंगे? हाँ। अगर तुम्हारी लड़की सुंदर है तो हमारा लड़का जो भाई है ना, ये भी कुछ कम नहीं है, पढ़ रहा है, बीए की परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुका है, अभी बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाला है। हम कह रहे भगवान तुम अस्पताल खोल ले। बिल्कुल, हमने यही सोच रखा कि यहाँ पे अस्पताल खुलवाएंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी बात से बिल्कुल मान रही हो तो हम किसी